अब अचानक से जो ये मामला सामने आया है कि फ़ोन कॉल हुआ, धमकी मिली और ऐसा कुछ हो गया, इस मामले को मैं देखता हूँ राजनीतिक रूप से। लाला राजनीति अपने जोखिम पे करनी चाहिए। हालांकि अभी कोई ना तो ऑडियो वीडियो सामने आया हमारे पास इसका, और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो ऑडियो भी सामने आ जाएगा, वीडियो भी सामने आ जाएगा, लेकिन उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि एक विधायक के नाते जो है रविंद्र सिंह जी किसी समाज को टारगेट करेंगे। किसी न किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होकर या राजनेताओं से प्रभावित होकर इस तरीके का एक माहौल बनाया गया है। नहीं तो ये जो आग लगेगी अगर इस तरीके से, और जो भी इसमें सहयोग कर रहा है, कोई भी पार्टी इसके पीछे कोई लगी हुई होगी, तो वो बहुत गलत कर रही है। आगे चल के इसके परिणाम जो है वो दुष्परिणाम उन्हीं के लिए आएंगे जिन्होंने इसको मुसीबत को खड़ा किया है। आपको लगता है रविंद्र सिंह भाटी का जिस तरह से छड़ाव हो रहा है, जिनकी प्रसिद्धि हो रही है, कहीं उनको कमजोर करने की ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है? तो वर्तमान की राजनीति में राजनेता कम और सिंगर, नाचने गाने वाले, इन लोगों की बढ़ती ज़्यादा हो रही है इस टाइम पर राजनीति में। लेकिन अब ये छोटू सिंह रावणा पे डिपेंड करता है कि वो टूल बन रहे हैं या अपनी व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। एक तरफ तो हम बात करते हैं न्याय की कि हमें न्याय चाहिए, और न्याय के लिए जब जनता सामने आती है तो सामने वाला उल्टा बोलता है कि मैं आपके न्याय के लिए खड़ा हूँ, और जबकि जनता ये सोचती है कि हम इसमें न्याय दिलाने के लिए आए थे। वही मामला छोटू सिंह के साथ हो रहा है। छोटू सिंह जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है ना, ये राजनीति नजर आ रही है। ये क्या है कि मैं इसीलिए कह रहा था पिछली बार भी कि छोटू सिंह जी अच्छे गायक, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी गायकी से भटक करके वो समाज और राजनीति के चक्कर में जो है अपना एक प्रोफेशन भूल जाए। नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। पीके टाइम्स के इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे राजस्थान के बाड़मेर जिले की सिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी और लोक गायक छोटू सिंह रावणा के बीच एक छोटे से मामले को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आज रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, और दो समाजों के बीच में कहीं न कहीं तनाव भी बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार एक दूसरे समाज के खिलाफ जो कमेंट्स की बाढ़ आ रही है, और कहीं न कहीं ये सामाजिक ताने के लिए मैं मानता हूं कि उचित नहीं है। और इस मामले में समाज के जो सीनियर्स हैं उनको आगे आना चाहिए, और कहीं न कहीं जो दो समाज के बीच जो सालों का प्यार प्रेम है, वो जो खाई बढ़ रही है, उसको पाटने का काम भी करना चाहिए। और मेरे साथ इसी मामले पर चर्चा के लिए जुड़ रहे राजपूत समाज से दीपेंद्र सिंह जी चंद्रावत जी, आपका स्वागत है। रावणा राजपूत से समाज से हमारे साथ वीरेंद्र सिंह रावणा जी, जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है रावणा राजपूत समाज के हक और हकूक़ की, और लगातार संघर्ष करते रहे हैं। आपका स्वागत है दोनों का। वीरेंद्र जी, जिस तरह का मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर कोई कमेंट होता है और उसने पूरी समाज को इन्वॉल्व करके जिस तरह का धरना प्रदर्शन, और वो आज एक सामाजिक अस्तित्व की लड़ाई बन गई है, क्या वास्तव में जो छोटू सिंह रावणा और इन रविंद्र सिंह भाटी के बीच में जो चल रहा है, ये सामाजिक लड़ाई है, या आप किस तरह से लेते हो समाज के नेता के नाते? देखिए, छोटू सिंह और रविंद्र सिंह जी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी हैं, और मुझे जहाँ तक ध्यान है कि रविंद्र सिंह जी के इलेक्शन में छोटू सिंह ने उनका काफ़ी सहयोग किया है। और अभी कुछ समय पहले छोटू सिंह जी के फादर की डेथ हुई थी, तो उसमें भी मैंने देखा था रविंद्र सिंह जी उसमें मौजूद थे। अब अचानक से जो ये मामला सामने आया है कि फ़ोन कॉल हुआ, धमकी मिली और ऐसा कुछ हो गया, इस मामले को मैं देखता हूँ राजनीतिक रूप से, क्योंकि ये कोई सामाजिक मैटर मामला इसमें इसको मानता नहीं है। अगर ये सामाजिक मामला होता तो हम खुद इसमें आगे होकर के चले जाते लड़ने के लिए, लेकिन किसी एंगल से सामाजिक मामला ये नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूँ तो राजस्थान में हर ज़िले में नेता बैठे हैं रावणा राजपूत समाजों के। चुनाव के अंदर 19-20 चलता है, वो अपनी लड़ाई सब अपने बलबूते पे लड़ते हैं। और किसी एक बड़े नेता ने मुझे बड़ा ज्ञान की बात कही थी जब मैं किसी राजनेता के पास जाया करता था, तो कि लाला राजनीति अपने जोखिम पे करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि यात्री गण जो है अपनी जोखिम पे सवारी करे।
तो राजनीति अगर करनी है किसी को तो वो अपने कंधों से करे, समाज के उस पर ना करें। तो राजनीति कौन कर रहा है इसमें, क्या लग रहा है आपको, राजनीति कौन कर रहा है? अब राजनीति तो क्या है, देखो माहौल इस तरीके से बनाया गया है कि जैसे समाज के लिए कुछ कह दिया हो। हालांकि अभी कोई ना तो ऑडियो वीडियो सामने आया हमारे पास इसका, और अगर मुकदमा दर्ज हुआ है तो ऑडियो भी सामने आ जाएगा, वीडियो भी सामने आ जाएगा, लेकिन उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि एक विधायक के नाते जो है रविंद्र सिंह जी किसी समाज को टारगेट करेंगे। हो सकता है उनका कोई पर्सनल आपस में टॉक्स हुआ हो, तो उसको बैठ करके आपस में निपटाना चाहिए उनको मामले को। दीपेंद्र जी से पूछना चाहूँगा, दीपेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह का पूरा विवाद है आज, ऐसा लग रहा है दोनों समाजों के बीच में कहीं टकराव की स्थिति आ रही है, और जिस तरह बाड़मेर और इलाके में जिस तरह लोग भीड़ जुट रही है, और सोशल मीडिया पे खासतौर पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो खतरनाक है, आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि समाज के युवा है और युवा के नाते आपको लगता है कहीं टकराव बढ़ रहा है, ये रुकना चाहिए? देखो, इसमें टकराव वाली कोई बात नज़र नहीं आ रही दूर दूर तक, क्योंकि ये मामला समाज के लिए कुछ दोनों तरफ से, ना तो कि समाज के किसी भी नेता ने या किसी समाज के पदाधिकारी ने इस तरीके के कोई आरोप लगाए हो, किसी समाज के खिलाफ बोला हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। इन दोनों का आपस का क्या मामला था और क्या नहीं था, इसको राजनीतिक तूल दिया है। तो मुझे लगता है किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी से प्रभावित होकर या राजनेताओं से प्रभावित होकर इस तरीके का एक माहौल बनाया गया है। और राजपूत समाज का हिस्सा रावणा राजपूत समाज भी राजपूत समाज का हिस्सा है, और कभी राजपूत समाज ने रावणा राजपूत समाज को कभी अलग समझा ही नहीं, जब भी आगे भी नहीं समझेंगे, और आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी रावणा राजपूत समाज को, तो राजपूत समाज तन मन से हमेशा पूरी तरह समर्पित होकर साथ रहेगा, क्योंकि रावणा राजपूत समाज है वो राजपूत समाज का हिस्सा है, वो राजपूत समाज से कभी अलग हो ही नहीं सकता। वीरेंद्र जी, इनका सीधा सीधा कहना है कि रावणा राजपूत समाज जो है राजपूत समाज का एक हिस्सा है, जबकि जो आपके छोटू सिंह जी है वो लगातार इस बात को लेकर आरोप लगाते रहे कि साहब हमारे समाज को तिरस्कार किया जा रहा है, समाज को अपमानित किया जा रहा है। क्या वाकई में आपको लगता है रावणा राजपूत समाज को तिरस्कार किया जाता है, उनको कुछ ऐसे गंदे शब्दों से पुकारा जाता है जिसको लेकर उन्होंने पूरी समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया, पूरी समाज उनके साथ खड़ा हो गया? क्योंकि हजारों की संख्या में थाने पे उनके साथ लोग गए, और वो सिर्फ इस बात से लेकर गए हैं कि वो समाज को टारगेट किया गया रविंद्र सिंह जी भाटी की तरफ से। हालांकि रविंद्र सिंह जी भाटी ने इस मामले में भी कुछ बोला नहीं है, और उन्होंने कहा कि मेरा ऑडियो वीडियो सामने लाया जाए अगर मैंने ऐसा कहा तो क्या आपको लगता है कहीं कहीं रावणा राजपूत समाज के साथ इस तरह का व्यवहार होता है राजपूत समाज के द्वारा? देखिए, अगर स्थानीय स्तर पर, लोकल स्तर पर कहीं कोई ऊंच नीच या भेदभाव की बात है जी, तो वो राजस्थान में 20-30 साल तो मुझे हो गए राजनीति समाज में काम करते हुए, तो मुझे हर ज़िले का पता है कि कौन से ज़िले में कहाँ क्या समस्या है। और मेरा ये मानना है कि 15-20 साल पहले की जो परिस्थितियाँ थी उसमें और आज में काफ़ी अंतर आ चुका है। और आनंदपाल वाले प्रकरण के बाद में जो है दोनों समाजों में नज़दीकियाँ आई है, आंदोलन के जरिए आओ चाहे कैसे भी आओ। अब रही बात कि समाज को टारगेट किया जा रहा है, समाज को टारगेट जब मानता मैं, जब कोई बड़ा लीडर, सामाजिक लीडर कोई बोलता समाज के विरुद्ध अनर्गल, या कोई विधायक मंत्री बोलता, हजारों लोग जुट गए। तो अब ये जो सोशल मीडिया पे जो लोग एक दूसरे पे लांछन लगा रहे हैं, इससे हम खुद आहत हैं। कोई लेना देना नहीं समाज का, संगठनों का किसी मामले में, और फिर जो छोटी छोटी बातों को लेकर के छोटी छोटी अनर्गल बातों को बोला जा रहा है वो गलत है। उसको रोकने का ही हमारा प्रयास है कि दोनों समाजों को संयम रखना चाहिए और इस मामले को शिव विधानसभा तक छोड़ देना चाहिए। नहीं तो ये जो आग लगेगी अगर इस तरीके से, और जो भी इसमें सहयोग कर रहा है, कोई भी पार्टी इसके पीछे कोई लगी हुई होगी, तो वो बहुत गलत कर रही है। आगे चल के इसके परिणाम जो है वो दुष्परिणाम उन्हीं के लिए आएंगे जिन्होंने इसको मुसीबत को खड़ा किया है। दीपेंद्र जी, लोगों जैसे छोटा सिंह रावणा का कहना है कि हमारे समाज के साथ कहीं न कहीं कुछ जगह पर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है या भेदभाव होता है, उन्हें कमत्तर समझा जाता है, कुछ ओछे शब्द है जिनके द्वारा उन्हें संबोधित किया जाता है। तो क्या इसमें सुधार नहीं होना चाहिए? राजपूत समाज खुद पहल करे। जब आप अपना भाई मान रहे हो, अपना परिवार सदस्य मान रहे हो, तो ये पहल तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। बड़ापन भी आपको दिखाना पड़ेगा। जब छोटा भाई आप मान रहे हो तो बड़ापन कहीं न कहीं दिखाना पड़ेगा, समाज दिखाता भी है। कि राजपूत समाज में ये परंपरा रही है कि रावणा राजपूत समाज तो हमेशा शुरू से साथ ही रहा है, कि राजपूत होने का मतलब भी ये है कि सभी
समाज को साथ लेके चले, सभी वर्ग का सम्मान करे। और आगे भी हमारे संस्कारों में ये शुरू से रहा है कि सबसे पहली जो हमें भाषा सिखाई जाती है वो सम्मानजनक ही सिखाई जाती है, ताकि किसी को हमारे तू शब्द भी यूज नहीं करने चाहिए किसी के साथ में वार्तालाप में किसी भी तरीके से। तो ये हमारे संस्कारों की पहली पहचान है। दूसरी बात, ये विवाद हुआ है, इसको लेकर जो सोशल मीडिया पे जी कमेंट को लेकर या कोई आपस में इस तरीके की भावना बनाकर या किसी ने अगर राजनीतिक देशता के जरिए अगर इस मामले को तूल दिया है तो वो सरासर गलत है। आपको लगता है राजनीतिक पार्टियां इसमें कहीं कहीं काम कर रही है? देखो इसमें कहीं कुछ कहीं हो सकता है लोगों का बिल्कुल हो सकता है। इसमें कुछ लोग हैं जो रविंद्र सिंह इस मामले में शामिल हुए थे, वो भी कहीं ना कहीं पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उन्होंने इस मामले को तूल देने की कोशिश की थी, वो गलत है। समाज का मतलब होता है कि समाज के साथ समाज को जोड़ना, ना कि तोड़ना। अगर हम किसी दूसरे समाज की आलोचना करके अगर उसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले हमारे समाज का नुकसान होगा। आपको लगता है रविंद्र सिंह भाटी का जिस तरह से छड़ाव हो रहा है, जिनकी प्रसिद्धि हो रही है, कहीं ना उनको कमजोर करने की ये साजिश का हिस्सा तो नहीं है? बिल्कुल, ये साफ साफ है। रविंदर सिंह भाटी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराकर राजनीतिक पार्टियों ने या कुछ राजनेताओं ने, जिनके नाम भी लगभग जनता के सामने आ ही जाएंगे, तो इस तरीके से एक रचा रचाया एक षड्यंत्र है। इसमें कोई बड़ा इशू तो था नहीं, फ़ोन कॉल का कोई बड़ा इशू नहीं था, कोई इस तरह की धमकी वाली बात या कोई अपने का भी सामने आई नहीं। वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि छोटू सिंह जी रावणा की भी कोई छिपी हुई हो, कि उनको भी महत्वाकांक्षा हो कि मैं भी चुनाव लड़ लूंगा, क्योंकि वो भी सिविल विधानसभा के हैं और उनकी पॉपुलरिटी बढ़ गई है, लोग गायक के नाते उनका हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फॉलोअर्स ही बढ़ गए, उनके एक आह्वान पर हजारों लोग पहुंच भी गए धरने पे, तो उनको भी लग रहा हो कहीं महत्वाकांक्षी तो होती है दुनिया में, होना भी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, जिस तरीके से वर्तमान की राजनीति जा रही है, तो वर्तमान की राजनीति में राजनेता कम और सिंगर, नाचने गाने वाले, इन लोगों की बढ़ती ज़्यादा हो रही है इस टाइम पे राजनीति में। और पॉलिटिकल पार्टियों को क्या है कि ऐसे ही लोग चाहिए होते हैं जिनके पीछे फैन फॉलोअर हो। तो पॉलिटिकल पार्टियां क्या है कि टूल बनाती है ऐसे लोगों को जिनकी फैन फॉलोअर हो। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि छोटू सिंह रावणा ने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई है, अपने गायकी के जरिए एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान अपने स्थापित की है। लेकिन अब ये छोटू सिंह रावणा पे डिपेंड करता है कि वो टूल बन रहे हैं या अपनी व्यक्तित्व को निखार रहे हैं। अब जहाँ तक उनका जो स्तर था, उस स्तर से मैं देखता हूँ कि समाज तो इकट्ठा हो गया जी, होना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप अगर कह देंगे कि साहब मेरे साथ ये हो गया, अन्याय हो गया, तो समाज तो इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि अति पिछड़ा समाज है, 2 मिनट में आह्वान पे इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अब बात यह है कि इससे लोकप्रियता मिलेगी या ये टूल के रूप में इस्तेमाल होंगे, ये भविष्य तय करेगा इनका, क्योंकि इनके खाली एक विधानसभा क्षेत्र की राजनीति के चक्कर में जी पूरे राजस्थान में जो समाज को जो सुनना पड़ रहा है ना, वो ऐसी स्थिति हमने 10-15 साल में ख़त्म कर दी थी। हमने समाज के इतिहास को लेकर, इन अलग अलग बातों को लेकर के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते लड़ते कई लेखकों, प्रकाशकों के दिमाग ठिकाने लगाए और किताबों में हमने इतिहास को संशोधित कराया, ठीक बात। और बड़ी मुश्किल से हमने आज समाज का स्टेटस खड़ा किया। देखो, बार बार कहते हैं 100 लेकिन साल से 70 साल से देश आज़ाद हो गया, हाँ, आज भी हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। अब ये प्रताड़ित वाली बात तो थी नहीं, हाँ, लेकिन अनावश्यक रूप से जब आई गई सामने, तो निश्चित रूप से कोई समाज किसी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे राजपूत समाज के कुछ लोग हैं तो वो अनगढ़ टिप्पणी करेंगे तो करेंगे, उसका क्या इलाज है? उसके पास, राजपूत समाज के पास तो मुझे लगता नहीं कोई इलाज है, न रावण और न रावण राजपूत समाज के पास इन बातों का कोई इलाज है कि कुछ लोग मिलकर के कोई टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन ये जो टिप्पणियां सार्वजनिक रूप से हो रही है, इससे प्रभावित पूरा समाज हो रहा है, और ये प्रभावित होने की वजह से आज मुझे लग रहा है कि जो 10 साल 15 साल में हमने बड़ा मुश्किल से इसको समाज को गैप कम किया था, उसमें वापस खाई पड़ने की स्थिति आ गई है। और इस खाई के पीछे जो भी पॉलिटिकल षड्यंत्र है वो इसका जिम्मेदार है, और समय आते सब मामले सामने आने चाहिए। दीपेंद्र जी, आपको लगता है इस खाई को कैसे पाटा जाए? क्योंकि देखिए, समाज में थोड़ा बहुत भेदभाव चलता है, और आप भी समझते हैं कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं कुछ इस मानसिकता के भी होते हैं जो जानबूझ के कभी कभी किसी को सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित कर देते हैं। वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जो 70 साल पहले था आज नहीं है।
20 सालों में था वो अब नहीं है, अब है जो आने वाले 10 साल बाद में नहीं रहेगा। तो आपको लगता है इसके लिए सबको मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए? देखिए, हर युग में अच्छे और बुरे लोग रहे हैं और आगे भी रहते रहेंगे, कि हमारा प्रयास हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग गलत प्लेटफॉर्म पे चल के और राजनीति में स्थापित होना चाहते हैं, उनको जगह नहीं मिलेगी। सही कह रहे हो। समाज उनको नकार देगा। और रही बात एकता की, तो राजपूत समाज मैंने आपको पहले भी बता दिया और अब भी बता रहा हूँ कि राजपूत समाज कभी भी रावणा राजपूत समाज को अलग नहीं समझता। और जब भी रावणा राजपूत समाज को जरूरत पड़ेगी तो राजपूत समाज रावणा राजपूत से पहले आगे आके कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहेगा हमेशा साथ। लेकिन जिस तरह की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, उससे तो लगता नहीं है कि आप लोग साथ में खड़े हो पाएंगे, क्योंकि लगातार एक खाई बढ़ती जा रही है, लगातार एक दूसरे समाज के खिलाफ अनर्गल टिप्पणियां की जा रही है। मैंने आपको बताया ना कि हर युग में गलत लोग हुए हैं, हर समाज में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ठीक है। हमें हमारी सोच को सकारात्मक रखनी होगी और जो सकारात्मक लोग हैं उनको आगे आने पड़ेगा। अगर वो लोग चुप रहेंगे तब जाके इस तरह की एक्टिविटी जो सामने आती है, अगर वो लोग अगर एक्टिव होकर, अगर जो सकारात्मक लोग हैं वो अगर खुद एक्टिव होकर इसमें काम करेंगे तो इसके अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। वीरेंद्र जी, आप क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि आपका समाज इस समय सबसे ज़्यादा उद्दलित हो रहा है, उनको लग रहा है उनके तो हक और हकूक़ की जो लड़ाई है वो लड़नी है, और लगता है कि छोटू सिंह रावणा के तौर पर उन्हें कोई बहुत बड़ा जननायक मिल गया है, जो उनके लिए, उनके हितों के लिए, उनके अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ गया, और यह आदमी उनको अपना वास्तविक हक दिलाएगा। देखिए, मैं आपको 2 घटनाएं बताता हूँ जिसमें समाज और प्रेस मीडिया दोनों ने इसमें समझने में और समाज को भी समझने में काफ़ी गलत लगा जी। आनबाल प्रकरण हुआ, आनबाल एनकाउंटर हुआ, तो रावणा राजपूत समाज भी उनके न्याय के लिए कूदा, राजपूत समाज भी कूदा, और राजपूत और रावणा राजपूत के अलावा अदर समाज भी उनके न्याय के हक के लिए कूदा कि इनको न्याय मिले। अब होता क्या है कि भीड़ देख करके सामने वाला बदल जाता है। एक तरफ तो हम बात करते हैं न्याय की कि हमें न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, और न्याय के लिए जब जनता सामने आती है तो सामने वाला उल्टा बोलता है कि मैं आपके न्याय के लिए खड़ा हूं जी। और जबकि जनता ये सोचती है कि हम इसको न्याय दिलाने के लिए आए थे। वही मामला छोटू सिंह के साथ हो रहा है कि छोटू सिंह ने अपील करी कि मेरे साथ ऐसा हो गया, तो एक पॉलिटिकल पार्टी के नेताजी ने वीडियो ऑडियो जारी कर दिया कि हम आ रहे हैं, 2 आदमी भेज रहे हैं, 200, 250, 300। उसके बाद हमारे समाज में जोश आ गया, समाज के लोग भी पहुंच गए। अब वो पहुंचे तो न्याय दिलाने थे छोटू सिंह जी को, लेकिन उल्टा हो गया। छोटू सिंह जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। तो ये जो स्थिति पैदा हो रही है ना, ये राजनीति नजर आ रही है। ये क्या है कि मैं इसीलिए कह रहा था पिछली बार भी कि छोटू सिंह जी अच्छे गायक हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि अपनी गायकी से भटक करके वो समाज और राजनीति के चक्कर में जो है अपना एक प्रोफेशन भूल जाए, क्योंकि ये राजनीति है। ठीक बात। राजनीति में राजनेता नहीं टिकने देंगे और समाज में समाज के लीडर नहीं टिकने देंगे। अगर आप गलत तरीके से चले तो, सही तरीके से चले तो आप किसी न किसी संगठन से जुड़ करके आगे निकल जाओगे। लेकिन आप जब समाज में और राजनीति में चलोगे तो फिर आप गायकी नहीं कर पाओगे। आपको लगता है राजनीति के लिए पवित्र रास्ता अपनाना पड़ेगा और इस तरह से एक दूसरे पर लांछन लगा के आगे नहीं बढ़ सकते? बिल्कुल, आप मोहरा नहीं बना सकते समाज को, और मोहरा आप ज़्यादा दिन तक नहीं बना पाएंगे। मेरे को बस ये बात जो थोड़ी सी गलत लगी छोटू सिंह जी को, यही लगी कि लोग उनको न्याय दिलाने के लिए पहुंचे थे और वो ये बोल रहे हैं वहाँ पर कि मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। ये थोड़ा सा हमें अटपटा सा लगा कि समाज को न्याय अगर दिलाना है किसी चीज़ से तो संगठन बैठे हैं समाज के बड़े बड़े, ठीक बात, वो दिलाएंगे। जैसे इतिहास को लेकर के मामला था तो हमने आंदोलन किया, 10-20 किताबों में हमने करेक्शन करवाए लड़ करके। आप समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे ताकि ये जो है तनाव कम हो? मैं रावणा राजपूत समाज के लोगों से ये अपील करूँगा कि जो सीव विधानसभा क्षेत्र के जो रावणा राजपूत समाज हैं वो अपने इस मामले को राजनीतिक रूप से लेते हैं तो इस मामले को सीव तक सीमित रखें, सीव से बाहर इसको ना बढ़ाएं, और अनर्गल टिप्पणियां अगर कोई करता है सामने से तो उसका जवाब नहीं दें। क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने सीखी है पिछले 7-8 साल में
कि सोशल मीडिया पर मैं आजकल किसी को जवाब नहीं देता। जल्दी कोई मुझे गाली देता है तो मैं उसकी गाली लेता ही नहीं हूँ। तो मैं जब गाली लेता ही नहीं हूँ तो देने वाले के पास जो है वो पड़ी रह जाती है और वो उल्टी उसी के पास चलती रहती है। तो मैं ये अपील करना चाहूँगा कि यदि कोई गलत बोल रहा है तो उसका गलत जवाब ना कानून दे अपना काम करके, करेगा। नहीं, कानून तो अपना काम करेगा ही। अब देखिए, कानून ने जब एफआईआर दर्ज हुई है तो निश्चित रूप से है उच्च स्तर पे इसकी जांच होगी, उच्च स्तर पे जाएगा मामला, रिकॉर्डिंग कॉल डिटेल भी निकल जाएगी, क्या बोला गया क्या नहीं बोला गया, कैसी भाषा में बोला गया, वो उसकी व्यक्तिगत लड़ाई हो गई अब दोनों की। ये राजनीतिक लड़ाई कह लो चाहे व्यक्तिगत लड़ाई कह लो, दोनों की आपस की लड़ाई है। जब छोटू सिंह जी ने इनका प्रचार किया तो कौन सा वो समाज से पूछ करके किया था? ठीक बात है। या कौन से हमारे संगठनों से या समाज से राय ली थी कि मैं प्रचार करने जा रहा हूँ? और अब जब आप मुसीबत आ गई तो अब आप समाज को याद कर रहे हो, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। समाज को आप जब याद करो जब आपके पास वाकई में कोई न्याय के लिए बात करनी हो, सामाजिक हित की बात हो, समाज हित की बात हो, सार्वजनिक हित की बात हो। आज मैं हूँ यहाँ बैठा हूँ जयपुर में, मैंने भी कई पॉलिटिकल क्राइसिस झेलता हूँगा। मैं तो कभी समाज के पास सामने नहीं गया कि मेरे पीछे आओ। इससे पहले मैंने भी कई काम किए थे, मेरे भी मुकदमे लगे होंगे। मैंने कभी आज तक समाज को प्लेटफॉर्म नहीं बनाया इस चीज़ के लिए कि आप मेरे पीछे आइए, मेरे साथ को न्याय दिलाइए। ये सब गलत बातें हैं। हाँ दीपेंद्र जी, आप राजपूत समाज के युवा हैं, राजपूत समाज से किस तरह की अपील करेंगे कि राजपूत समाज में भी इस मामले को लेकर खासा आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है कि उनके युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है उस माहौल को लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और उद्वेलित हो रहे हैं। आप किस तरह की अपील करना चाहेंगे ताकि दोनों समाजों के बीच तालमेल बैठे? मैं समाज के सभी युवा वर्ग से यही अपील करता हूं कि सामाजिक एकता बनाने का प्रयास करें और सामाजिक एकता बनाए रखें, और जो भी लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं उन लोगों को सीरियस नहीं लेके, और हमें जो सकारात्मक तरीके से लोगों के सामने आकर इसलिए इस मामले के पूरी न्यायिक जांच होकर समाज के सामने आनी चाहिए स्थिति, ताकि दोबारा कोई इस तरह की गलत काम करे या समाज के नाम पर गलत राजनीति फैलाने की कोशिश करे, उन लोगों के ऊपर लगाम लगे। राजपूत समाज से अपील भी करेंगे कि रावणा राजपूत समाज को लेकर किसी तरह के अपशब्दों का उपयोग नहीं करे? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि राजपूत समाज तो रावणा राजपूत समाज को राजपूत समाज का हिस्सा समझता है। जब भी रावणा राजपूत समाज को जरूरत पड़ी तो राजपूत हमेशा रावणा राजपूत समाज के साथ तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र सिंह जी और वीरेंद्र सिंह रावणा जी। दोनों ने अपने अपने बात कही है और दोनों का मकसद एक ही है कि सोशल मीडिया पर किसी तरह का विवाद होता है, उसमें दो लोगों के बीच का विवाद है, व्यक्तिगत विवाद है, उसको समाज की लड़ाई नहीं बनाए। और किसी को समाज की लड़ाई लड़नी है तो सामाजिक संगठन बहुत है उस लड़ाई को लड़ने के लिए, सामाजिक स्तर पर लड़े। किसी को राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना है, राजनीति में स्थापित करना है, राजनीतिक भविष्य बनाना है, तो वो एक तरीके से काम करे। लेकिन अपने खुद के हित के लिए पूरी समाज को टारगेट करना, पूरी समाज को झोंक देना या दूसरे समाज को लड़वा देना, वो कहीं का न्याय नहीं है। और इस समय में जैसा कि अभी वीरेंद्र जी ने कहा कि कहाँ तो छोटू सिंह रावणा को न्याय दिलाने के लिए समाज पहुंचता है और छोटू सिंह रावणा कहते हैं कि मैं समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा हूं, तो इन दोनों बातों में फर्क है। इसलिए इस दोनों बातों को समझना होगा और जो जिस तरह की बयानबाजी सोशल मीडिया पर लगातार चल रही है उस पर समझदार लोगों को विराम लगाना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया में इस तरह की अनर्गल बातों को जब आप दिल से लोगे तो आपको जवाब भी दिल से मिलेगा। और जब सामाजिक रूप से इस पर सोचोगे तो जैसा कि राजपूत समाज ने कहा कि राजपूत समाज रावणा समाज को अपना छोटा भाई समझता है और हमेशा उनके हक के लिए आगे बढ़कर लड़ने को तैयार रहता है और भविष्य में भी रहेगा। उनके दोनों के बीच का रिश्ता ही ऐसा प्रगाढ़ है कि दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो जब दोनों समाज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते तो फिर इस तरह दोनों समाजों के बीच जो खाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। तो पीके टाइम्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे के साथ, किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।